हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। आज की इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस में पेयर 1 में जो भी कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाने वाला है उसको हम कवर करेंगे। इसमें मैंने बेसिक कंप्यूटर जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उससे सारे जो भी इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं सारे एनसीईआरटी की बुक से बनाए हैं और सभी पॉइंट्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इसमें मैंने लिखी हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम खराब ना हो और आपको चीज़ें मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? गति, शुद्धता, भंडारण, परिश्रमशीलता, बहुकार्य क्षमता, स्वचालन, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग और ऑटोमेशन। उसके बाद है कंप्यूटर के घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के घटक 3 होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 3। प्रमुख घटक 3 होते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें जो सीपीयू होता है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, ये इसका फुल फॉर्म है, मेमोरी यूनिट, और सी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये सभी जो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं इस पीडीएफ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में बन सकता है। जैसे क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो जैसे पूछ के जाएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद हमने देखा सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को आईपीओएस कहते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को आईपीओएस कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है और जो केवीएस में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं ज्यादातर। तो इसका मतलब क्या होगा आईपीओएस का? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, ये भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 8000 है। इसको किसने बनाया था? तो विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया था। ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? परम 8000। इसे विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया था। आगे कंप्यूटर का विकास। अबेकस ये प्रथम गणना यंत्र है। उसके बाद नेपियर की बोन, इसको 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने बहु आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिसाब यंत्र के रूप में किया, जिसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र हो जाती थी। तो ये इसमें कौन सी प्रक्रिया? गुणा करने की। इसमें प्रयोग किसका किया जाता था? आयताकार पत्तियों का प्रयोग। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है पास्कल। फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में एक मैकेनिक डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया जो 1 से 9 तक के जो अंक हैं, दशमलव अंकों तक को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। जो 1 से 9 तक के अंक थे दशमलव में, उनको सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। उसके बाद ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी के हैं। नंबर 4 में है लेबनीज कैलकुलेटर। ये सन 1673 में जर्मनी के गणितज्ञ ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद नंबर 5 में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नंबर 6 होलोरिथ सेंसस टेबुलेटर, इसका आविष्कार कब हुआ था? तो सन 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन होलोरिथ ने किया था।
उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां, पहला है पहली पीढ़ी। ये कब से कब तक था? 1940 से 1956 तक था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब से बना था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आकार में अत्यधिक बड़े होते थे। इसका कार्यकाल क्या था? 1940 से 1956 तक का। उसके बाद है दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी 1957 से 1963 तक। इसमें क्या खास बात थी? ये ट्रांजिस्टर से बने होते थे। कार्यकाल 1957 से 1963। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971। कार्यकाल कितना था? 1964 से 1971 तक। ये किससे बने होते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट से। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1980, ये इनका कार्यकाल था। ये किससे बने होते थे? माइक्रो प्रोसेसर का इनमें प्रयोग होता था। माइक्रो प्रोसेसर से बने होते थे। और ये यहाँ से व्यक्तिगत कंप्यूटर का जो चलन था वो शुरू होने को था। पांचवी पीढ़ी 1981 से अभी तक जो हाल ही में कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इनमें जैसा कि हम सभी जानते हैं एआई का प्रयोग, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सभी पॉसिबल हैं। अगला है कंप्यूटर के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्यतः दो अंग होते हैं। पहला होगा हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऐसे कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे वो, हाँ, कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम टच कर सकते हैं। स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया। हार्डवेयर में कौन इसके वे भाग जिनको हम छू सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये हार्डवेयर के भाग हैं। इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, सिस्टम इकाई, मेमोरी, स्टोरेज इकाई। उसके बाद आएंगे सॉफ्टवेयर। इसके कितने भाग होते हैं? दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन? इसका एग्जाम्पल जैसे एमएस पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड इत्यादि, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर कितने भाग हैं? दो भाग, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड इत्यादि। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, ये कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है? तो कैपिटल लेटर, जिस बटन द्वारा हम, जिसका प्रयोग करके हम स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में कुछ भी टाइप करने के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, वही कैप्स लॉक कहलाता है। प्लॉटर, इससे हम क्या करते हैं? बड़े ग्राफिकल चित्रों को प्रिंट करने के लिए।